जय जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:45 हो गई है। लुट गए सारे जवाने। चलो, आज की क्लोजिंग आई है दोस्तों। मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, सीधा बोलता हूँ। आज की क्लोजिंग आई है 24,472। इसके बारे में 27 सितंबर में आपने ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। 27 सितंबर को ये था 26,277। आज अभी तक 27 अक्टूबर नहीं आई है। हम 1800 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुके। तो 2000 पॉइंट की बात की थी मैंने अक्टूबर की, वो पूरी हो गई लगभग। चलिए, अब यहाँ से क्या होगा। अब आज मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके आंख में दर्शाना चाहता हूँ। ये आज की क्लोजिंग इसलिए मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें एक बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है जो आज मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो समझ में आया। अब अगर आप ये क्लोजिंग को मानोगे तो आप नॉर्मल कोई भी वेबसाइट में चेक करोगे। सपोज मैं इन्वेस्टिंग में देखता हूँ, इन्वेस्टिंग इंडिया में, तो वहाँ पे आज का 100 EMA की वैल्यू आ रही है 24,477। 24,477 100 EMA की वैल्यू, ठीक है। 477.89 ये investing.com में आ रही है। आप देख सकते हो investing.com, ठीक है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि यहाँ पे ऑपरेटर्स क्या गेम खेले आज, ये हमको अभी समझ में आएगा। टेक्निकली देखा जाए तो आज 100 EMA के नीचे क्लोजिंग आ गई, क्योंकि 100 EMA के नीचे हम 10, 20, 50 के नीचे तो है ही, लेकिन आज 100 EMA के नीचे भी टेक्निकली क्लोजिंग आ गई, क्योंकि 100 EMA की वैल्यू ये है। अब यही चीज़ मैं आपको चार्ट इंक में भी दिखा देता हूँ। बस ये एक पॉइंट मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि भैया ये चक्कर क्या। यहाँ मैं निफ्टी खोलता हूँ, चार्टिंग में आ रहा है 487। लो भैया, इसका वैल्यू आ रहा है 487, 24,487। ये कुछ अलग ही दिखा रहा है, ठीक है। 24,487। इन्वेस्टिंग में आपको मैंने कितना बताया, 24,777। तो देखिए, आपको इंटरेस्टिंग, देखिए आज की क्लोजिंग तो ये आई है, ठीक है। चार्टिंग अभी 100 EMA करंटली बता रहा है ये, इन्वेस्टिंग 100 EMA बता रहा है ये, ठीक है। और जो ट्रेडिंग ऐप मैं यूज़ करता हूँ ट्रेड स्मार्ट का है, जो मेरा ट्रेडिंग ऐप है जिसमें मैं ये सॉफ्टवेयर में मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, ट्रेड स्मार्ट का, ठीक है। तो आप ये इनका शायद ट्रेडिंग व्यू से टाई अप है, तो इनके चार्ट में अगर मैं देखूँ, ये देखिए ट्रेडिंग व्यू लाइब्रेरी लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन का ऑटोमेटिक चार्ट सिस्टम है। इसमें अगर मैं देखूँ तो आज 100 EMA की वैल्यू है 24,461.67। 24,461.77, 67। अब मैं किसको सही मानूं। अगर मैं इस ट्रेडिंग ऐप वाली को मानूं जो मेरी लाइव चलता है, ये लाइव चलता है, मेरा लाइव चलता है, क्योंकि ये मार्केट के साथ चलता है, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू का होगा, आप देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग लाइब्रेरी, ठीक है। अब मेरे को टेंशन क्या हो गया कि चार्टिंग बता रहा है
487, इन्वेस्टिंग बता रहा है 477 और ट्रेडिंग व्यू बता रहा है 462 और क्लोजिंग आई है 472। तो अगर मैं इस ट्रेडिंग व्यू को सही मानूं तो 462 के ऊपर ही क्लोजिंग आई है, यानी कि 100 EMA आज बच गया। ये मैं ट्रेडिंग व्यू का देख रहा हूँ ये। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए। फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। इन्वेस्टिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, investing.com में बता रहा है 100 EMA का वैल्यू 2477। मैं आपको आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताऊंगा। 0.8953, ये मैं पूरा एग्जैक्ट फिगर दिख रहा हूँ आपको। हाँ, तो आप इसको 2478 भी मान सकते हो investing.com को। ठीक है, चार्ट इंक कितना बता रहा है, फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। चार्टिंग में बता रहा है 24487। हाँ, ये क्या पागल हो गया क्या, 24485 बता रहा है, 24485.45। ठीक है, 24485.45 लिख देते हैं वहां पे। 24485.45, ये चार्टिंग बता रहा है। अब जो ट्रेडिंग व्यू इनका ट्रेडिंग पार्टनर होगा ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन, जिसके पास मेरा सॉफ्टवेयर है, तो वो मुझे बता रहा है। चलिए मैं इसको भी रिफ्रेश कर लेता हूँ, इसको एक बार मैं 5 मिनट्स करता हूँ, फिर वापस डेली कर देता हूँ। अभी भी कोई चेंज आया क्या, वो बता रहा है 24461.67। ट्रेडिंग व्यू, TR व्यू 24461.67। ये तीनों में तीन अलग अलग 100 EMA क्यों बता रहा है। पहला सवाल तो ये है, ये तो कभी अलग हो नहीं सकती है। अब ट्रेडिंग व्यू का मैं इसलिए अलग बता रहा होगा कि यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐड है। आप देखो, मैं इसको खोलता हूँ, आपको समझाता हूँ। इसमें जब मैं इनपुट्स को देखता हूँ तो ये 100 EMA क्लोज तो ले रहा है, लेंथ 100, सोर्स क्लोजिंग के हिसाब से लेता है, लेकिन यहाँ स्मूथिंग लाइन भी ले रहा है, स्मूथिंग लाइन SMA 9, तो ये ज़्यादा परफेक्ट हो गया, इसमें स्मूथिंग लाइन भी इंक्लूड है। तो मैं इसको सबसे सही मानूंगा 100 EMA को, ट्रेडिंग व्यू वाले। इसमें 100 EMA क्लोज लिया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन SMA स्मूथिंग लाइन भी इसमें इंक्लूड है, स्मूथिंग लेंथ 9 लिया मैंने। चलो मैं स्मूथिंग लेंथ एक बार चेंज करता हूँ, चेक कर लेते हैं, कुछ अलग हो जाए तो 100 कर लेते हैं तो क्या आएगा। स्मूथिंग लाइन को 100 भी किया तो भी 462 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो 461 आया वो परफेक्ट है।
इसका मतलब ये 461 को ही हमको क्लोजिंग 100 ई में मानना पड़ेगा जो मेरे इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब 100 ई में सेव हो गया। कहीं मैं गलत हूँ, किसी को ज़्यादा नॉलेज है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। ये मैं ट्रेडिंग, अब मैं नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू, ये तो हमारा इसके साथ टाई अप है, मेरे मेरी जिस कंपनी में ट्रेडिंग अकाउंट है उससे, ठीक है। अब मैं ट्रेडिंग व्यू ओरिजिनल खोल के देखता हूँ, जो नॉर्मल है उसमें देखता हूँ ईएमए, ठीक है। मेरा आज दिमाग इसलिए टनटना गया है कि 100 ईएमए के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए ऐसे मार्केट में। तो मैंने आज इतना माथापच्ची किया। चलिए मैं ओरिजिनल ट्रेडिंग व्यू खोल रहा हूँ आपके सामने, देखिए, ठीक है। इन्वेस्टिंग वाला मैं बंद, अच्छा इन्वेस्टिंग वाला भी खोलेंगे हम। एक बार इसमें मैं सिल्वर का चार्ट आ गया, निफ्टी लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं ईएमआई सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा बाकी इंडिकेटर्स मुझे बंद करने पड़ेंगे एक बार, मैं बाकी के एक बार बंद कर देता हूँ। क्या लगाया हुआ है सेल मार्केट, ये क्या है साला। अच्छा एक काम करता हूँ, इनमें से आरएसआई को एक बार बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे 100 ईएमआई लगाता हूँ, ठीक है। इसमें भी इसका सेटिंग में 100 लिखना पड़ेगा। अच्छा ये ऐसे में 5 ले लेता है, इसमें ऑटोमेटिक 5 लिया हुआ है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, देखो आपको। फिर भी मैं इसको 100 ईएमआई तो करना पड़ेगा मुझे। ओके, इसमें कितना वैल्यू आ रहा है, इसमें 24,485 आ रहा है। ये चक्कर क्या है, इस ट्रेडिंग व्यू में 24,485 आ रहा है। ओके, कारण क्या है इसका, स्मूथिंग 5 करना पड़ेगा, 5 पीरियड लिया है इसने, ठीक है। 100 क्लोज वो सब ठीक है। तो मैं अपने वाले में भी एक बार 5 करके देखता हूँ इसको, इसको 5 करके देखता हूँ, तो ये भी 485 आना चाहिए फिर नियम कानून से। तो ये फिर भी 461 आ रहा है, ये चक्कर क्या है भाई। कहाँ गड़बड़ हो रही है, एक काम करता हूँ 50 को बंद कर देता हूँ। इनपुट्स 100 क्लोज, स्मूथिंग लाइन 5। देखिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे ले जाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में ये है ना,
इनपुट अगर मैं ऐसे में डाल रहा हूँ क्लोज 0, और मेरे वाले में क्लोज 0 100, ऐसे में 5 कर दिया मैंने इसकी जैसे ही, तो क्यों नहीं हो रहा? तो भी इसका वैल्यू 461 ही आ रहा है, ऐसा क्यों? तो क्या मैं इसको सही मानूं ये लाइव चलता है मेरा? क्योंकि अगर आज 100 EMA के नीचे क्लोज आई है तो अब मार्केट में तेजी खत्म लिख सकते हो आप। फिर जो भी तेजी आएगी वो सेल करने के लिए आएगी अब, और अगर बचा लिया है तब तो यहां से तेजी आ सकती है। तो ऐसा हुआ क्यों है भाई? एक काम करता हूँ, सबको बंद करता हूँ। अच्छा, विजिबिलिटी में भी कोई चक्कर है क्या? 59, 59, 24, 366, इसमें दिखता है क्या है विजिबिलिटी? 59, ओके 59, इसमें कितना था? 59, 59 मिनट्स, 59, 24 आवर्स, 366 डेज, 59 सेकेंड्स, 59 सेकेंड्स। अच्छा, सेकेंड्स वाला नहीं है इसमें, इसमें सेकेंड्स वाला नहीं है, ये तो ठीक ही है, ये तो सेम ही है। स्टाइल में स्मूथिंग लाइन, लेबल्स ऑन प्राइस, वैल्यूज इन स्टेटस लाइन, इसमें दिखते हैं लेबल्स ऑन प्राइस, वैल्यूज। सेम है यार, इसमें इनपुट में क्या है? 100 क्लोज 0 SMA5 चार्ट, 100 क्लोज 5 करके भी देख लिया मैंने। चलो, अगर ये 461 है किसी भी कारण से, जो ये राइट है, तब तो अलग बात है, तब तो मार्केट ने बचा लिया। वरना देखिए आप, आज बहुत कुछ हुआ है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन भी आ गया, लेकिन ये अगर सपोर्ट ले लिया है तो ये सबको फेल करके ऊपर जा सकता है, और ऊपर जाने के लक्षण बहुत ज़्यादा है, भले ही आपका ब्रेकडाउन वगैरह सब आ गया। बस मुझे आज सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये मेरा EMA राइट आ रहा है या नहीं आ रहा है, 461.57। चलो मैं इसको 9 कर लेता हूँ, तो भी राइट आना चाहिए। ये अलग अलग क्यों आ रहा है? अगर ये 461.67 है तो कल से तेजी स्टार्ट, एक बड़ी तेजी स्टार्ट हो जाएगी अब। लेकिन अगर ये टूट चुका है आज 100 EMA, तो अब एवरी राइज में मंदी करना है आपको, लेकिन यहां से 300 पॉइंट बढ़ने के बाद। अगर ये सच में टूट चुका है तो निफ्टी का टारगेट एक बार 22,800 हो गया, 22,800।
ठीक है, आने वाले दिनों के लिए। लेकिन अगर ये नहीं टूटा है आज, तो कल से घुमाव हो सकता है। अब कल जो घुमाव होना है, तो आज हमको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हेड एंड शोल्डर की। तो वो कैसे होगा? यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ इस लो पे, ठीक है। इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, इसकी साइज में 3 पिक्सल कर देता हूँ। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करता हूँ हेड एंड शोल्डर। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, और आज हो गया परफेक्ट ब्रेकडाउन। क्या हो गया? टेक्निकल की भाषा सिखा रहा हूँ। तो परफेक्ट ब्रेकडाउन जो जो यहाँ तो बचा लिया था हमने, डे बिफोर ये स्टेप बचा लिया था क्योंकि ऊपर क्लोजिंग आ गई थी, ठीक है। कल भी हमने बचा लिया था, लेकिन आज तो इसके नीचे क्लोज हो गया। अब अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो आज तो ब्रेकडाउन आ गया। तब तो आपको सारे एनालिस्ट वर्ल्ड के क्या बोलेंगे, अब तो ये जो हेड की साइज है, इतना नीचे टारगेट है 23,100, ठीक है ना। टेक्निकल यही बोलता है कि हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आ गया आज। हालांकि कंफर्मेशन कैंडल अगले दिन बनती है। अगले दिन क्या होगा, यानी कि कल हमको किसी भी हालत में 24,000 567 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा कल की डेट में, इसको फेल करने के लिए, ब्रेकआउट को। क्यों? क्योंकि अभी तक का लो वही था। आज का लो से कोई मतलब नहीं है, अभी तक का लो 567 था। तो उसके नीचे आज क्लोज आ गई है, एक क्लोजिंग आ गई है। अब सेकेंड क्लोजिंग तो कल ही आ सकती है। तो कल अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो ये परफेक्ट ब्रेकडाउन हो जाएगा। हालांकि आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ है, मगर आज अगर आज का ब्रेकडाउन देखूंगा मैं, तो यहाँ देखिए थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा स्क्वीज हुआ है। ये वॉल्यूम की लाइन यहाँ पे है, कल वॉल्यूम यहाँ तक हुआ था। तो नॉर्मल से आज थोड़ा कम वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम को चेक करने का तरीका कैसा है, आपको यहाँ पे एक वेटेड एवरेज लाइन लगा देता हूँ मैं। इंडिकेटर्स में आना चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम ही है। वॉल्यूम ऑस्किलेटर,
वेटेड एवरेज वाला वॉल्यूम इसमें नहीं आता है। मैं पहले कहाँ निकालता था, चार्टिंग में निकालता था। हाँ ये रहा। एनीवे मुझे लगता है मामला ये कहाँ गया, ये रहा। भाई साहब ये बहुत ही खराब सिग्नल है। अगर कल हम इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं कर पाते हैं तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन का। ये जो हेड एंड शोल्डर हुआ है, जिसका मैं मजाक उड़ा रहा था कल तक, डे बिफोर यस्टरडे, वो आज सही साबित हो गया। ठीक है, आज इसका ब्रेकडाउन आ चुका है। कल खाली कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। तो अब अगर हम नियम कानून पे चले तो इसका टारगेट कैसे निकाला जाता है? टारगेट कैसे निकाला जाता है? पहले शोल्डर की जितनी हाइट है उतनी मंदी तो कंफर्म आती है, फिर यानी कि 24,100 तक तो कंफर्म आ जाएगा। दूसरा टारगेट कैसे निकलता है? जितनी हेड की साइज है उतना इस ब्रेकडाउन लेवल से नीचे जोड़ लो, 23,300 के करीब। लेकिन ये सारी बातें फेल हो जाएगी अगर कल मार्केट इस रेड लाइन के ऊपर क्लोज कर दे। और इस रेड लाइन का फिगर क्या है? 24,567। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कल के लिए। कल हमको किसी भी हालत में इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, किसी भी हालत में। इससे एक पॉइंट भी कल नीचे क्लोज होता है तो हमको खतरा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये जो आज 100 ईएमए को सेव किया यहाँ पे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये सेव हुआ कि नहीं, ये आप लोग वीडियो देख के बताइएगा। इन्वेस्टिंग में वॉल्यूम का सिस्टम क्या? आज तो ऐसा लग रहा मार्केट ने जोरदार थप्पड़ मारा है साला जैसे। इसकी माँ का इतना क्यों गिर रहा है भाई ये? यहाँ मैंने एवरेज लगा रखा है, करेक्ट है। इसके वॉल्यूम में एवरेज का सिस्टम था। ये देखिए, सो मूविंग एवरेज। यहाँ 20 दिन की एवरेज की लाइन ले रखा है मैंने, चलो 10 दिन की एवरेज ले लेते हैं। ये इन्वेस्टिंग में ऑप्शन दिया हुआ है। इसकी स्टाइल को मैं कलर इसको लाल कर, तो एवरेज वॉल्यूम ही हुआ आज। एवरेज वॉल्यूम पे गिरावट आई है तो इतना खुशी की बात नहीं है।
चलिए गूगल में सर्च करते हैं 100 EMA ऑफ निफ्टी टुडे। 100 EMA ऑफ निफ्टी टुडे। मेरे को आज कंफ्यूज वही कर रहा है 100 EMA। आप में से जिसको भी नॉलेज है प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करके लिखिएगा। ये इन्वेस्टिंग की साइड में निफ्टी का कितना दिखा रहा है? ये तो सिंपल मूविंग एवरेज दिखा रहा है। इसकी हेडिंग को तो सिंपल वाली मूविंग एवरेज है। टाइम फ्रेम डेली कर देते हैं इसको। एक्सपोनेंशियल कर देते हैं। सब जगह अलग लगा रहा है साला, पता ही नहीं। आज तो दिमाग काम नहीं कर रहा है इसमें। 100 EMA ऑफ निफ्टी टुडे क्यों नहीं आ रहा? ये भी 24,485 ही दिखा रहा है। टॉप स्टॉक रिसर्च। ये देखिए 24,485 ही आ रहा है। चलिए आप लोग ढूंढिएगा, मैं तो आप परेशान हो गया मुझसे। बाकी इतना ध्यान रखिएगा, कल किसी भी कारण से इसके नीचे क्लोज आ गई तो ये टारगेट जो है, पहला टारगेट 24,150, दूसरा टारगेट 23,200, ये दोनों टारगेट ओपन हो जाएंगे।